हम में से कई लोग अक्सर ये सोचते रहते हैं कि उनके जीवन में कोई आएगा और उनके जीवन को बदल देगा। कुछ लोग खुद ही अपने जीवन को बदलने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनकी कुछ कमजोरियां उन्हें आगे नहीं बढ़ने देती है। वो उस कमी को जानते हैं, लेकिन वो भी सोचते हैं कि कोई चमत्कार ही उनकी इस कमी को दूर कर सकता है। इसी विषय पर आधारित है ये आत्मविश्वास पर कहानी का नाम है जादुई तलवार। आश्रम में आज फिर से तलवारबाजी सिखाई जा रही थी और रोज की तरह धीरेन्द्र अपने अंदर के डर के कारण तलवार नहीं सीख पा रहा था। गुरुजी ने उसे बहुत बार समझाया कि अब जब तक वह अपने अंदर के डर को बाहर नहीं निकाल देता तब तक वह तलवारबाजी नहीं कर सकता। लेकिन क्या स्वभाव बदलना इतना ही आसान होता है? ऐसा नहीं था कि वह तलवारबाजी जानता नहीं था। गुरुजी ने उसे खुद देखा था जब वो अकेले में अभ्यास कर रहा था, बहुत ही बढ़िया ढंग से तलवार चला रहा था। लेकिन जैसे ही किसी से मुकाबला करवाया जाता वह तलवार न चला पाता। धीरेन्द्र अपने गुरु का बहुत प्यारा शिष्य था। इसका कारण यह था कि वह हर काम में आगे था। बस अगर उसमें कोई कमी थी तो वो ये कि वह अब तक मुकाबले में तलवार चलानी नहीं सीख पाया था। जब भी वह तलवार चलानी सीखने जाता तब तक सामने वाले के हाथों में तलवार देख उसके पसीने छूट जाते, उसके हाथ कांपने लगते। एक दिन गुरुजी ने धीरेन्द्र को अकेले में अपनी कुटिया में बुलाया और बोले, मैंने बहुत प्रयास किया कि तुम तलवार चलानी सीख लो, लेकिन तुम अपने भाई को अपने अंदर से निकाल नहीं पा रहे हो। गुरुदेव, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि ऐसा क्यों होता है। सामने वाले के हाथों में तलवार देख मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो अभी मेरा सर धड़ से अलग कर देगा। धीरेन्द्र ने अपनी समस्या बताते हुए गुरुजी से कहा, मुझे पता है धर्मेंद्र, इसलिए आज मैंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। इतना कहते हुए उन्होंने एक तलवार उठाई और धीरेन्द्र को दिखाते हुए बोले, ये जादुई तलवार है जो मुझे मेरे गुरुदेव ने दी थी। इस तलवार को चलाने वाला कभी हारता नहीं है। तुम मेरे प्रिय शिष्य हो, इसलिए आज मैं ये तलवार तुम्हें सौंप रहा हूँ। आशा करता हूँ ये तुम्हारे काम आएगी। गुरुजी धीरेन्द्र को तलवार दे देते हैं और यह बात पूरे आश्रम में फैल जाती है कि गुरुदेव ने धीरेन्द्र को जादुई तलवार दी है। अगले दिन जब धीरेन्द्र वह जादुई तलवार लेकर अभ्यास करने जाता है तो सब देखकर हैरान रह जाते हैं। यह धीरेन्द्र पुराना धीरेन्द्र नहीं था, इसके अंदर आज एक अलग ही जोश था। ऐसा लग रहा था मानो कोई नौसिखिया नहीं बल्कि कोई हुनरबाज तलवार चला रहा हो। कारण सब जानते थे, आज धीरेन्द्र के पास जादुई तलवार थी। धीरेन्द्र एक पल के लिए घबराया जरूर था, लेकिन उसे गुरु की बात याद आ गई कि इस तलवार को चलाने वाला कभी भी हारता नहीं है। अभ्यास समाप्त हुआ, फिर भी सब शांत ही खड़े थे। आज तुम्हारी मेहनत रंग लाई, सबसे आगे बड़े गुरुजी ने धीरेन्द्र की प्रशंसा करते हुए कहा। लेकिन गुरुदेव, कमाल तो जादुई तलवार का था जो आपने धीरेन्द्र को दी है। गुरुजी को रोकते हुए वहां खड़े शिष्यों में से एक ने कहा, जादुई तलवार? कौन सी जादुई तलवार? ये कोई जादुई तलवार नहीं है। हाँ, ये मैंने दी जरूर है, लेकिन इसमें कोई जादू नहीं है। अगर आज कोई जादू हुआ है तो धीरेन्द्र के अंदर से डर का छूमंतर होना। क्या मतलब? मतलब ये कि यह तलवार प्राप्त कर धीरेन्द्र को यह लगने लगा कि यह जादुई तलवार है, लेकिन ऐसा कुछ था ही नहीं। धीरेन्द्र ने बस मेरे बोले हुए शब्द पर विश्वास किया, और अगर सच्चाई देखी जाए तो जादू तलवार में नहीं मेरे शब्दों में था, जिसने धीरेन्द्र को भयमुक्त बना दिया। अब असली बात सबको समझ आ गई थी। तो दोस्तों, इसी तरह हमारे जीवन में भी अगर कोई जादू होता है तो हमारे अंदर ही होता है, हमारे शब्दों में होता है। कई बार हमारे शब्द ही किसी का जीवन बदल देते हैं। हमारे शब्द किसी निराश व्यक्ति में जीने का एक नया विश्वास भर देती हैं। यदि आज ज़रूरत है तो बस दूसरों को वो जादुई तलवार थमाने की, जिससे वो अपनी समस्या को दूर कर जीवन में आगे बढ़ सके। वो जादुई तलवार और कुछ नहीं बल्कि आपके शब्दों ही है, जो किसी का आत्मविश्वास बढ़ाकर उसमें से वो भी करवा सकता है जो लोगों को असंभव लगता है। तो आज के लिए बस इतना ही।
और अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू।